लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ओके, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फोर्स का डेफिनेशंस पढ़ा था, फोर्स के इफेक्ट पढ़े थे, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम फोर्स के जो टाइप्स जो होते हैं जिसको हम इस मतलब वीडियो के अंदर कवर करेंगे, इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे, वो है बैलेंस फोर्स क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब आप क्या करते हैं इस फोर्स के अंदर, जब एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो ऑल ओवर जो फोर्स जो होता है ऑल मतलब उस मतलब ऑल ओवर फोर्स यदि क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है, बैलेंस फोर्स लगा है। उसको आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्चर्स के अंदर क्या है, ये एक रोप है जिसको कुछ पर्संस जो रहे हैं वो राइट साइड के अंदर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ओके, और कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 300 न्यूटन का फोर्स जो है वो उसके ऊपर वो अप्लाई करके इसको खींच रहे हैं। ओके, इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ पर्सन्स जो रहे हैं वो भी इस रोप को क्या कर रहे हैं, 300 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, फोर्स जो है अप्लाई करके इसको लेफ्ट साइड का क्या कर रहे हैं, मतलब पुल करके खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के मतलब राइट हैंड साइड में भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मतलब एक से ज्यादा फोर्स जो मतलब इस रॉप के ऊपर लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब मतलब फोर्स जब मतलब जो फोर्स जो होता है यदि दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इक्वली मैग्नीट्यूड का अप्लाई होता है। ओके, मतलब इधर भी राइट हैंड साइड के अंदर भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑल ओवर इस मतलब रॉप के ऊपर जो फोर्स जो रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, फोर्स जो रहा है सेम मैग्नीट्यूड का तो लग रहा है, मतलब 300 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है, मतलब वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन यदि फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऑल ओवर फोर्स जो होता है उस रोप के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उस कंडीशन के अंदर जो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है, ऐसा फोर्स जो क्या हो, मतलब उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है, बैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है। क्लियर। अब हम इस पिक्चर्स में यही पिक्चर्स आपको समझाई गई है, वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसमें क्या कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर, मतलब रस्सी को खींच रहे हैं। ये पर्सन, ये जो बच्चा है वो रस्सी को किधर खींच रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर खींच रहा है, ये बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर खींच रहा है। क्लियर। इफ द फोर्स इज अप्लाइड बाय पर्सन ऑन बोथ द साइड इज सेम और इक्वल, द रोप विल क्या होगी, मतलब मूव नहीं करेगी। ओके, यदि ये दोनों मतलब यदि ये बच्चा और ये बच्चा अगर एक मतलब क्या कर रहे हैं, इस रोप के ऊपर क्या लगा रहे हैं, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है, एक जैसा है, सेम है या इक्वल है, तो ये रोप जो होगी वो क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि जो बैलेंस फोर्स होता है वो क्या होता है, उसका मतलब जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या रहते हैं, उस फोर्सेस के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं। क्लियर। और यदि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होते हैं यदि वो इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर। अब हम बैलेंस फोर्स जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसके अंदर बैलेंस फोर्स डू नॉट पोजेस एनी चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट जो होती है उसके अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट जो होती है वो दो तरह की होती है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वो रेस्ट वाली कंडीशन में हो सकता है या फिर मोशन वाली कंडीशन के अंदर हो सकता है। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है, ओके, और उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो भी वो क्या होगा, रेस्ट वाली कंडीशन में रहेगा। क्लियर। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर है और उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो भी उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, बैलेंस फोर्स लगाते हैं,
तो वो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट जो होती है, स्टेट का मतलब वो उसकी रेस्ट और जो मोशन वाली जो कंडीशंस जो होती है उसको चेंज नहीं कर सकता है। यदि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट वाली कंडीशन में है और उसके आपने ऊपर बैलेंस फोर्स लगा दिया है तो भी वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर ही रहेगा। ओके, यदि ऑब्जेक्ट मोशन वाली कंडीशन में है, ओके, मूव कर रहा है और फिर उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही रहेगा। क्योंकि बैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है कि जो ऑल ओवर नेट फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स जो होता है या रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को जो है वो चेंज नहीं कर पाता है। क्लियर। अब ये है कि जो बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बैलेंस फोर्स लगता है वो क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और क्या होता है, और वो जो फोर्स लग रहे हैं मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका जो डायरेक्शंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो मतलब बैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फोर्स तो लगता है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और लेकिन उन फोर्स का जो डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। क्लियर। तो हम इसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है रॉक, जिसको क्या कर रहे हैं, ये जो मतलब राइट हैंड साइड के जो पर्सन है, ये भी इसको खींच रहे हैं। कितने न्यूटन से कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी ये पर्सन जो है वो इस रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कितने फोर्स से खींच रहे हैं, 300 न्यूटन से खींच रहे हैं। ओके, तो मतलब इस रोप के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जो लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब 300 है। मतलब इधर ओके, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं इस रोप के ऊपर, वो क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। और ऑल ओवर जो नेट फोर्स जो रोप के ऊपर लगता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बैलेंस फोर्स होता है, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो बैलेंस फोर्स होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होती है वो दोनों की क्या होती है, सेम होती है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होते हुए भी मतलब उनका जो डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ओके, तो ऑल ओवर जो फोर्स होगा वो क्या होता है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसलिए ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब है कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि बैलेंस फोर्स जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का शेप और जो साइज जो होते हैं उसको मतलब नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों, उसको आप इस पिक्चर से समझ लीजिए। ये एक बैलून है जिसको आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो मतलब एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपका एक हाथ जो है वो इस बैलून को इस तरफ पुश कर रहा है, और जो दूसरा हाथ जो है वो आपको इस बैलून को क्या कर रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है। ओके, दोनों हाथों से जो लगने वाला फोर्स जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है सपोज वो कितना है, 10 न्यूटन का है। मतलब सेम फोर्स जो है आप दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं, इस बैलून पे लगा रहे हैं। मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आप जो है वो इस बैलून पे लगा रहे हैं। लेकिन फोर्स जो है दोनों हाथों से सेम मैग्नीट्यूड का तो लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्शंस जो है वो कैसा है, ये वाला हाथ जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला हाथ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ऑल ओवर इस बैलून पे जो लगने वाला फोर्स जो है वो कितना हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं, ओके, और वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो या फिर बैलेंस कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और इसी बैलेंस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो शेप और जो साइज जो होता है वो मतलब जो है उसके अंदर किसी तरह का चेंजेस जो होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर।
तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। ओके, इस कंडीशन में ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ये जब बहुत सारे फोर्सेस जो होते हैं, और मतलब जब बहुत सारे फोर्सेस जो होते हैं उसकी जो फाइनली वैल्यू जो होती है यदि वो जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि वो जो फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, मतलब यदि पहली चीज, ओके, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद में भी क्या होता है कि उसके ऊपर जो कुछ फोर्स जो मतलब जो फोर्स की वैल्यू जो होती है, यदि वो जीरो से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करते हैं ना, तभी वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट वाली कंडीशन से क्या करता है, मतलब मोशन वाली कंडीशन के अंदर आता है। उसको हम इस पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। तो इस कंडीशन में बताया गया है कि ये एक मतलब पर्सन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब सॉरी, ये जो राइट हैंड साइड के अंदर जो पर्सन है वो इस रोप को क्या कर रहे हैं, 300 न्यूटन के फोर्स से मतलब क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और जो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो पर्सन है, ये इस रोप के ऊपर क्या लगा रहे हैं, 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि इन दोनों फोर्स के अंदर कितना डिफरेंस है, मतलब 100 न्यूटन का डिफरेंस है। ओके, मतलब 100 न्यूटन का डिफरेंस है ना, तो मतलब ये जीरो से ज्यादा है। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो से ज्यादा हो गई है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, और जब दूसरी चीज, ओके, ये तो क्लियर हो गया कि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स के बाद ही क्या होगी कि ये जो रॉड जो है वो किस तरफ चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो क्या है 300 न्यूटन से क्या है, ज्यादा है। और जिस तरफ फोर्स की जिस तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मूवमेंट होता है। क्लियर? तो इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बताए गए हैं। मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, तभी क्या करती है, वो मूव करती है। क्लियर? तो इस वो हमने इसमें देख लिया है कि ये रोप के ऊपर क्या है, ये पहले रोप को दोनों जने खींच रहे थे। क्लियर? लेकिन इनके ऊपर जब अनबैलेंस फोर्स हुआ ना, मतलब दोनों तरफ खींचने वालों में से दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। एक तरफ 300 न्यूटन का फोर्स है और एक तरफ 400 न्यूटन का फोर्स है, मतलब अनबैलेंस फोर्स है। ओके, और जिधर फोर्स का मैग्नीट्यूड जिधर ज्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, उधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है अनबैलेंस फोर्स। और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप और जो साइज जो होते हैं, वो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप और जो साइज जो होता है वो किसकी, मतलब कैसे, मतलब अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मतलब अनबैलेंस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। अनबैलेंस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, अगर वो स्टेशनरी मतलब रेस्ट वाली कंडीशन में है तो उसको मूव कराना है तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना है, या फिर इसको स्टॉप करना है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज करना है, तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स ही कंपलसरी है। और अगर इन ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाएंगे ना, तो ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कंपैरिजन बताया गया है कि मतलब ये जो रॉप जो है इसके ऊपर मतलब मतलब राइट हैंड साइड के अंदर 300 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और मतलब
राइट हैंड साइड के अंदर भी 300 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मतलब ऑल ओवर क्या है कि दोनों तरफ जो है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो मतलब ऑल ओवर जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना हुआ, 0 न्यूटन का फोर्स हुआ। ओके, तो ऐसा फोर्स जिसकी मतलब जो किसके बराबर हो, मतलब 0 के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ओके, अब इस वाले पिक्चर्स के अंदर क्या है कि जो फोर्स जो है, मतलब जो राइट हैंड साइड के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 400 का न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 न्यूटन का डिफरेंस है। और ये जो 100 न्यूटन का जो डिफरेंस जो है वो किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ओके, वो 0 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या किया है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को मतलब उनका डेफिनेशन और उनको डिफरेंस जो है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।